जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक संवाद में कार्यकर्ता खुद उलझे नजर आए। खास करके वक्फ बिल पर कार्यकर्ताओं की अलग अलग राय रही। दरअसल नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक निजी सभागार में जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा अल्पसंख्यक संवाद का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को सरकार की नीति की जानकारी दी गई, लेकिन बैठक के बाद जब कार्यकर्ताओं से एसआर और वक्फ बिल को लेकर के सवाल किया गया तो वे असमंजस में नजर आए। में यही बताया गया है कि जितने 2005 से जो नीतीश कुमार जो है अल्पसंख्यक के ऊपर अब पूरे बिहार के अंदर जो है अमन शांति का पैगाम पहुंचाया है, वो हद तक इनका बेहतर बात है और अब तक सही है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अल्पसंख्यकों का क्या रुझान है? आने वाले विधानसभा चुनाव के समय में वो है नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, जिसने काम किया उनके साथ हम रहेंगे। तो जो SIR वक्फ बिल लेकर के तो लोग हैं खिलाफ हैं, लोग हमेशा पूरी जगह में लोग खिलाफ हैं इसके। तो किस प्रकार समझाने में कामयाब आप लोग होइए? वक्फ बिल के अंदर ये ऐसी बात थी कि इसको जो है जो चला आ रहा था मुसलमानों का पूर्व से वो वही रहना चाहिए था, इसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए था, क्योंकि ये काम तो तमाम मुसलमानों का है। जिसने अल्लाह के राह पर ये दान दिया है उसमें हक उसी का। आप विरोध में है समर्थन में? कैसे आप समर्थन करेंगे? आप हम समर्थन कैसे इसमें चुनाव में एनडीए का कैसे समर्थन? हम तो है इसमें वक्फ बिल के खिलाफ में है। जो लोग ऐसे कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन होना चाहिए जो पूर्व से चला आ रहा है वही रहना चाहिए। अंदर कुछ बताया होगा? मेरा नाम मोहम्मद क़यामुद्दीन है। देखिए, नीतीश कुमार जी पर बिहार के अक़लियती समाज भरोसा रखते हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी को रहते हुए बिहार में कोई कुछ हुआ ही नहीं और सारे अल्पसंख्यक जो है समुदाय के लोग उन पर यकीन रखते हैं। इंसाफ के साथ तरक्की 2025 फिर से नीतीश। क्या विधानसभा चुनाव में मुसलमान उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। आपके इसी नालंदा में माननीय मंत्री सरवन जी को 25 पॉइंट मुसलमानों ने जो वोट देने का जो काम किया, कौन कहता है कि वोट नहीं जो मिला हमको? बिल्कुल वोट मिलता है। लोगों के बीच इस भ्रम को आप कैसे दूर करेंगे? कोई भ्रम जाएंगे या फिर क्या? देखिए, किसी इशू ही नहीं है। 2005 का बिहार उजड़ा हुआ बिहार था, वो लोगों का कोई मुद्दा नहीं है। वो यही भय दिखाया करते थे 2005 से पहले कि अगर हम हटेंगे तो मुसलमान को मार दिए जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने 20 साल में ये साबित कर दिया कि बिहार के वज़ीर आला को रहते हुए अक़लियत समाज का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए मुसलमान इस बात को पैगाम देना चाहता है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो औकात में रहे। अब्दुल बाक़ी सिद्दीकी, पटना, विधानसभा प्रभारी, जनता दल यूनाइटेड। थी कि वक्फ का कुछ पॉइंट लेके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार साहब ने कोर्ट गए हैं, उस पर जो उसमें कुछ गलतियां उसको सुधारा जाएगा और हम लोग पूरा जो शिक्षित हैं सब सही है और जितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन और हर चीज़ को हम देख रहे हैं कि सब समाज के लिए वो बराबर काम कर रहे हैं, हर धर्म के लिए, और सबको लेकर चल रहे हैं नीतीश कुमार। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्या बताया गया कि जेडीयू कोर्ट में गई है? वो बोला गया कि कुछ मामले पे लेके हम लोग वहाँ हैं, कुछ पॉइंट पे, हाँ कुछ पॉइंट को लेकर अभी ऐसा कोर्ट में बात चल रही है, तो उसको लेके जाएंगे जहाँ पर कुछ त्रुटियाँ उसको सुधारा जाएगा जिसमें सेटिस्फाइड हो मुस्लिम समाज। आप कैसे अन्य अल्पसंख्यकों को समझाएं कि वक्फ बिल आपके हित में है और SIR जो है आपके हित में किया गया है? कैसे आप लोगों का है? बहुत बड़ा कुनबा जो है विरोध में है। ये बहुत जगह कुछ कंफ्यूज गलतियां हैं कि कुछ लोग खास उस पर बैठ के ये कर रहे हैं, जो सही मुसलमानों को फ़ायदा होना चाहिए हो नहीं पा रहा है, कुछ लोगों को फ़ायदा उसमें होता है, तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। कई कार्यकर्ताओं ने वक्फ बिल में संशोधन की जरूरत बताई और तो कुछ ने कहा कि मुसलमानों को इसका फायदा होगा। हालांकि जेडीयू कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में मुसलमानों के हित में कई बड़े काम किए हैं, इसलिए वे नीतीश सरकार के साथ हैं। लेकिन वक्फ कानून पर स्पष्टता की कमी के चलते कार्यकर्ता खुद को अलग थलग महसूस करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ हमारी